एक प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर मुख्य रूप से। आप में से याद है किसी को? प्रत्यक्ष प्रमाण हमने क्या डिस्कशन किया था प्रत्यक्ष प्रमाण में? कोई भी चीज या कोई पॉइंट जो आपको याद हो पिछले सत्र से? आज का सत्र उसी के ऊपर बेस्ड है, अगर आप देखिए जी तो। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस माता जी, आपने बताइए। हमारे वेद और शास्त्रों के बारे में बताया था प्रभु जी, कि हम्म। वेद या शास्त्र जो भी होते हैं वो हमारे जीवन को कैसे संचालित करना है, ये हमें मार्गदर्शिका का काम करते हैं मेरे लिए, हमारे लिए। और हम्म। विज्ञान ने तो अब माना है, बट शास्त्रों ने हमको पहले ही सारी चीजें बता दी हैं। जैसे गाय के लिए या कोई भी चीज है, शास्त्रों में पहले से ही वर्णन है हर एक चीज का, बट बिल्कुल। विज्ञान ने अब माना है। और आपने 3 प्रमाण बताया था। प्रत्यक्ष प्रमाण, हम अपनी इंद्रियों से जो भी देखते हैं वो हम पूर्ण रूप से सही नहीं देखते हैं, बिकॉज हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। हम अलग अलग शीशे का प्रयोग करते हैं तो हमें अलग अलग अपने प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो इससे ऐसा नहीं है कि हमारा प्रतिबिंब बदल रहा है, ऐसा नहीं है। उसमें हम अपनी आंखों से जो देख रहे हैं वो दिखाई देता है। तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। हम्म। और जैसे आपने बताया था, हाफ ग्लास पानी है, उसमें पेंसिल डाला तो लगता है कि पेंसिल टूटी हुई है, बट वो पेंसिल टूटी हुई नहीं होती है। तो इसमें हमारी आंखों का अपूर्ण है, इसलिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और उसमें 4 प्रकार के दोष बताए थे प्रभु जी आपने, जैसे त्रुटिपूर्ण इंद्रियां, फिर भ्रम में रहना, गलतियां करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर हो जाती है, धोखा देने की प्रवृत्ति आ जाती है। बस प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। यही सारे क्रूशियल पॉइंट थे। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया माता जी। तो मुख्य रूप से जो प्रत्यक्ष प्रमाण में दोष हैं, वो 4 दोष होते हैं, जिसके कारण से हमारी इंद्रियां जो कुछ भी ज्ञान लेती हैं, वो पूर्ण नहीं होता। चाहे कोई भी इंद्रियां। आप देखिए, मुख्य रूप से ज्ञान के लिए हमारे पास 5 इंद्रियां होती हैं। आँख होते हैं, जिसके द्वारा हम कुछ देखते हैं। जीभ होती है, जिसके द्वारा हम कुछ स्वाद लेते हैं, उससे हमको ज्ञान मिलता है। कोई चीज़ मीठी है, खट्टी है, कड़वी है, तीखी है, ये हम जीभ के द्वारा पता करते हैं। ऐसे ही हमारी नासिका है, उसके माध्यम से हमें स्मेल, कि कोई अच्छी सुगंध है या दुर्गंध है, ये हम नाक से पता करते हैं, हमें ज्ञान मिलता है। ऐसे ही हमारी जो एक कर्ण इंद्रिय है, हमें पता चलता है कोई मेलोडियस साउंड है या बहुत भारी साउंड है, या उसका राग अच्छा नहीं है, राग अच्छा है, ये सब हम कर्ण इंद्रियों के माध्यम से पता चलता है। और सबसे लास्ट में 5वीं इंद्रिय होती है, वो होती है त्वचा। त्वचा से हमको ज्ञान मिलता है कि कोई वस्तु जो है वो नरम है अथवा कठोर है, वो ठंडी है अथवा गर्म है, ये हमें त्वचा इंद्रिय से पता चलता है। तो इन 5 इंद्रियों के माध्यम से हम कोई ज्ञान लेते हैं, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा बोला जाता है, क्योंकि हम तुरंत देख रहे हैं और उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो पिछले सत्र में हमारा जो विषय भी यही था कि ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये पूर्ण नहीं है, क्योंकि ये जो पांचों इंद्रियां हैं, ये अपने आप नहीं अपूर्ण है ना। हम कोई भी चीज को हम रिलेटिव ही देखते हैं, कंप्लीट नहीं देख पाते इन इंद्रियों के माध्यम से। वो कंप्लीट नॉलेज नहीं देते। जैसे माता जी ने बहुत सारे उदाहरण बताए, ऐसे मिराज का भी उदाहरण हमने लिया था, कि कैसे हमको एक सड़क पर बहुत दूर पानी दिखाई देता है, लेकिन पानी नहीं होता वहां पर, सिर्फ हमारी आंखों का भ्रम होता है ना। ऐसे हमारी आंखों के सबसे पास में हमारी पलकें हैं, लेकिन पलकों को हम नहीं देख पाते, है ना? Yes। और ऐसे ही आंखों से दूर अगर हम ऐसे सीधा करो, सीधा वो सीधा। व्यक्ति जो है हमसे दूर जा रहा है, तो हमें लगता है वो व्यक्ति धीरे धीरे छोटा हो रहा है और फिर वो गायब हो जाता है। तो क्या वास्तव में ऐसा होता है? नहीं होता वैसा। वो व्यक्ति तो गायब तो नहीं हुआ, वो व्यक्ति तो एग्जिस्ट कर रहा है। हमारी आंखों में क्षमता नहीं रही उसको देखने की। ऐसे ही हम सूर्य को हमने एग्जाम्पल देखा था, सूर्य को हम कितना छोटा देखते हैं, एक छोटी सी प्लेट के समान, लेकिन वो सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग लगभग 13 लाख से 14 लाख गुना बड़ा है। मतलब हमारी इतनी सारी पृथ्वियां उस सूर्य में समा सकती हैं, इतना बड़ा सूर्य है, लेकिन आंखें पूर्ण तरीके से नहीं देख पाती, तो इसलिए सिर्फ उसको एक छोटा सा गेंद के समान देखते। तो ये चीज हमने देखी थी कि किस प्रकार से, देखिए ये सब हम ज्ञान इन इंद्रियों से ही प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कंप्लीट नॉलेज को नहीं दे पाते। ऐसे ही श्रवण इंद्रियां भी ऐसे ही, बहुत सारी आवाजें हैं,
वो चूहे सुन सकते हैं, हाथी सुन सकते हैं, हम नहीं सुन सकते। कुत्ते सुन लेते हैं, हम नहीं सुन पाते। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप सीआईडी वाले जो हैं वो कुत्तों को लेकर के क्यों टहलते हैं, है ना? अगर हमारी इंद्रियां ही सबसे अच्छी हैं तो कुत्तों की क्या आवश्यकता है? सोचने वाली बात है ना। उनको क्या आवश्यकता पड़ती है कुत्तों की अपने पास में रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कुत्ते के पास कौन सी इंद्री है वो ज्यादा शक्तिशाली होती है, मनुष्यों से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है। कौन सी इंद्री? सूंघने की प्रभु जी। हाँ, सूंघने की। करेक्ट। सूंघने की, बहुत दूर का सूंघ सकता है। आंख प्रभु जी। नासिका, नासिका। आंख होती है चील के पास, उसकी गिद्ध के पास। गिद्ध की आंख जो होती है बहुत दूर तक देख सकती है। हम देखते हैं रामायण में जो संपाति था, जब सारे वानर जो थे वो खोज में निकले थे माता सीता के, सब देख रहे थे, समुद्र के पास आकर बैठ गए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सब पानी पानी दिखाई दे रहा है उनको। तो वहां पर एक गिद्ध होता है, उसका नाम होता है संपाति। संपाति जो होता है वो उन लोगों को बताता है, तुम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है पर मैं देख सकता हूँ। यहाँ से दूर एक त्रिकूट पर्वत है जहाँ पर लंका बसी हुई है, और माता सीता वहां पर एक अशोक वाटिका में उदास बैठी हुई, मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो गिद्ध की आंखें कैसी होती हैं? बहुत तेज होती हैं। लेकिन वही बात है, तेज होने का मतलब ये नहीं कि परफेक्ट है, वो भी एक लिमिट तक ही। हर एक चीज यहाँ पर अपनी एक लिमिट में होती है। तो इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो हमारे काम का नहीं है, हमको कंप्लीट नॉलेज नहीं दे पाता, कभी कभी हमको भ्रम में भी डाल देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से गलत है, बट कंप्लीट नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें हम सही भी देखते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, हमें सही नॉलेज भी होता है, लेकिन अगर कंप्लीट नॉलेज की बात की जाए तो प्रत्यक्ष प्रमाण हमको नहीं दे पाएगा, बहुत जगह हम धोखा खा जाएंगे। तो अभी हमारे पास दूसरा एक प्रमाण बचता है, क्या नाम है उसका? अनुमान प्रमाण। आज हम अभी इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और आप देखेंगे अगर आप इस अनुमान प्रमाण को समझ जाते हैं तो आज आप बहुत सारे पॉइंट्स को सॉर्ट आउट कर पाएंगे, खास करके मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन में आप देखिए बच्चों को जो प्रकार का ज्ञान दिया जा रहा है वो पूरी तरीके से उसको साइंस कहना ही अपने आप में साइंस की ही बेइज्जती है। तो कैसे हम सब बच्चों को सही गाइडेंस और सही चीज समझा सकते हैं, आज का सत्र अगर आप सीखेंगे आप उनको सही गाइड कर पाएंगे। क्योंकि आज विज्ञान के नाम पर बच्चों को नास्तिकवाद पढ़ाया जा रहा है वही कॉलेजेस में, है ना? तो इसलिए हमें आवश्यक है कि जब बच्चे हमसे तर्क करें तो हमको पता हो कि उसका कैसे आंसर करना है। क्योंकि देखिए जब आप आंसर नहीं कर पाएंगे तो आप भी नास्तिकवाद को ही और ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास आंसर नहीं है तो बच्चों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता उसको स्वीकार करने। तो इसलिए ये आप बहुत ध्यान से आज अटेंड करिएगा, हम 9 बजे तक इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो अनुमान प्रमाण का मतलब क्या होता है कि जब व्यक्ति ये सोचे कि शायद ऐसा होगा, है ना, ऐसा हुआ होगा, है ना, उसको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है खुद के ऊपर कि क्या वास्तव में ऐसा ही था। नहीं, कुछ उसको ऐसी संभावनाएं दिखी, कुछ ऐसे चांस दिखे और उसके आधार पर उसने निर्णय को ले लिया। क्या उससे पूछा जाए क्या वास्तव में तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हुआ था, तो वो कहेगा नहीं नहीं ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब कुछ कह नहीं सकते। तो देखिए इसको साइंस नहीं बोलते, इसको आप साइंस का मतलब होता है जिसको हम प्रैक्टिकली देख सकें, प्रैक्टिकली उसको वेरीफाई कर सकें, तब उसको विज्ञान बोला जाता है। विज्ञान अपने आप में ही उस चीज को बोला जाता है जिसको हम प्रूव कर सकें। अगर किसी चीज को आप दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, उसको आप मैथमेटिक्स के द्वारा प्रूव नहीं कर सकते, वो विज्ञान नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास कह सकते हैं उसको। यही अंधविश्वास की परिभाषा। तो जब कोई ऐसी चीजें बोले कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा ही था, शायद ऐसा ही था, तब वो अंधविश्वास बन जाता है। जैसे आज अगर आप अभी अपने बच्चों से पूछिए कि बेटा आपको स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, कि हमारे जो मनुष्य हैं वो कैसे उत्पन्न हुए जरा बताइए, तो बोलेंगे अरे हमारे तो यही पढ़ाया जाता है कि मनुष्य जो है वो कहाँ से आए हैं, किससे आए हैं, बताइए क्या पढ़ाते हैं, किससे आए हैं? माँ के गर्भ से। माँ के गर्भ से। ओके, ये तो इस जन्म की बात है, लेकिन अगर मनुष्य को, भगवान से। हाँ, ये स्कूल में नहीं पढ़ाते।
उनसे पूछा जाएगा कि मनुष्य पीछे क्या थे, अभी मनुष्य बन गए लेकिन उसके पहले वो क्या थे, वो क्या बंदर। पढ़ाया जाता है? बंदर थे बंदर प्रभु जी। वो बंदर बंदर, बंदर वानर जाति। यस, वानर जाति को पढ़ाया कि हम किससे आए हैं, बंदरों से आए हैं। तो उनसे पूछा जाए क्या वास्तव में ऐसा है? आप ऐसा पूरा कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो कि हम वानरों से ही आए थे, बंदरों से ही आए हैं? क्या आप इसको इसको ले सकते हो, इसके लिए इसको दावा कर सकते हो आप? तो वो घबरा जाएंगे, उनके पास कोई है नहीं, बस वो एक तर्क के आधार पर चल रहे हैं। देखिए इन सब का जो सृजन या इस वो व्यक्ति जिसने ये सारा कॉन्सेप्ट दिया, उसको डार्विन के नाम से जाना। डार्विन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था प्रजातियों की उत्पत्ति, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसमें उन्होंने ये सब स्पेकुलेशंस, अपने मन की अवधारणाओं को लिखा कि मनुष्यों में बंदरों में देखो देखो ये चीज सेम दिखती है, तो इसका मतलब बंदरों से मनुष्य आए होंगे, ऐसे करके उन्होंने अपने तर्क दिए। उसने स्वयं अपने एक मित्र को पत्र लिखा था, डार्विन ने, जिसने ये सारा कॉन्सेप्ट दिया। तो डार्विन ने उस पत्र में लिखा है कि ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये मेरी मन के द्वारा एक स्पेकुलेशन है, मतलब एक मेरा संभावना है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि यही ही है। उसने साफ साफ इस बात को लिखा। लेकिन अभी क्या है, अब उनको और कुछ पता है नहीं, और कोई कुछ भी दिखा देता है संभावनाएं, तो विज्ञान उसको स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसे भगवान को स्वीकार नहीं करना है। तो ये मान लेता है कि हाँ, मतलब मनुष्य भी कहाँ से आए, बंदरों से आए। लेकिन उसके बाद कई सारे ऐसे वैज्ञानिक तथ्य पाए गए जिसको हम पुरातत्वविद भी बोलते हैं, जो लोग चट्टानों में खोज करते हैं जीवाश्मों की। तो उन्होंने ये पाया कि बंदरों से पहले भी मनुष्यों के जीवाश्म पाए गए। अगर मनुष्य जो थे वो बंदरों से ही आए हैं, तो बंदरों के जीवाश्म ही मिलने चाहिए थे बहुत बहुत सालों पहले। 20 लाख साल पहले सिर्फ बंदरों के ही मिलने चाहिए थे, मनुष्य के जीवाश्म मिलने नहीं चाहिए थे। क्यों? क्योंकि भाई मनुष्य तो बंदरों से ही आए हैं, तो इसका मतलब सिर्फ बंदर बंदर के जीवाश्म मिलते हैं और बाद में मनुष्यों के जीवाश्म मिलने लगते हैं। लेकिन ऐसा पाया जाता है कि मनुष्य के जीवाश्म तो बंदरों से भी पहले के पाए जा रहे हैं। इवन बंदरों के साथ साथ भी मनुष्य थे। तो अब ये अपनी ही बात में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है अगर चट्टानों के रिकॉर्ड की बात की जाए। अगर ऐसा है तो फिर किस तरीके से जो मनुष्य हैं वो बंदरों से पहले कैसे एग्जिस्ट करते थे? क्योंकि ये तो रिकॉर्ड वैज्ञानिक है, पुरातत्वविद हैं जिन्होंने इसको पाया है। तो ये अपने आप में बात गलत तथ्य सिद्ध हो जाती है कि इसका मतलब मनुष्य बंदरों से नहीं है। डार्विन ने एक और चीज बताई अपनी, देखिए ये हम अनुमान प्रमाण में डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे व्यक्ति कितना अनुमान लगा सकता है और अनुमान कितना गलत हो सकता है। ऐसे ही डार्विन ने एक और चीज बताई, जैसे मनुष्य को बंदर बताया, बंदरों से आए हैं, ऐसे ही डार्विन ने एक और सिद्धांत बताया कि देखो जो ब्लू व्हेल मछली है ना, जो बहुत बड़ी मछली होती है, सबसे बड़ी मछली, या कभी कभी उसको विश्व का सबसे बड़ा जंतु बोला जाता है व्हेल मछली को। उन्होंने बोला ये जो व्हेल मछली है ये भालू से आई है। एक बार भालू जो था वो एक मच्छरों के झुंड के पीछे भाग रहा था, और वो भागते भागते नदी में कूद गया और वहां पर उसने मुख को विस्तार दिया, और इस तरीके से घूमते घूमते व्हेल मछली बन गया। अच्छा बताइए आप देखिए ये जो स्टोरी बता रहे हैं ये बच्चों के कॉमिक्स की स्टोरी लगती है। कोई बच्चा ही इसको पढ़ करके सोचेगा कि हाँ ये वास्तव में ऐसा हो सकता है कि भालू व्हेल मछली बन गया, क्योंकि भालू और व्हेल मछली दोनों अलग अलग प्रजाति हैं और दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं दिखता। भालू के 4 पैर होते हैं और व्हेल मछली के 2 पर होते हैं, है ना। भालू के पास हृदय होता है और जो मछली होती है उनके पास हृदय उनका डिफरेंट प्रकार का होता है। तो मतलब टोटली डिफरेंट है, लेकिन फिर भी अब डार्विन जी ने बता दिया है और हम उसको विज्ञान की तरह मान करके वही बच्चे पढ़ रहे हैं और वही पढ़ाए जा रहे हैं, है ना। तो ये भी उन्हीं की पुस्तक से ये वर्णन किया गया। अब आप सोचिए कि आप ऐसा सोच सकते हैं कि भालू से मछली बन गया, कॉमिक्स की पुस्तकों की तरह है। ऐसे ही डार्विन ने एक और सिद्धांत बताया, ये तो काफी फेमस भी है, कि जिराफ की गर्दन कैसे इतनी लंबी हो गई, है ना। जिराफ एक जंतु था उसकी गर्दन लंबी हो गई। तो उन्होंने क्या इसके पीछे रीजन दिया, उन्होंने कहा देखो ये सब जो थे जिराफ जो थे एक तो छोटी गर्दन वाले ही थे, पहले पहले सिर्फ छोटी गर्दन वाले जिराफ हुआ करते थे। लेकिन क्या हुआ, उन लोगों ने पेड़ों से पत्तियां खाना प्रारंभ किया, लेकिन वो जो पत्तियां थी वो सब खत्म हो गई नीचे नीचे वाली, तो अब पत्तियां नीचे रही नहीं। इसलिए उन जिराफों ने अपनी गर्दन को खींचना चालू कर दिया क्योंकि ऊपर की पत्तियां खा सके।
और खींचते 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 इतना खींचा कि वो जिराफ बन गए, वो भी लंबी गर्दन। अब सोचिए, अब आप इमेजिन करो कि जो जिराफ अपनी गर्दन को खींच पा रहे वो जिंदा रह गए, जो नहीं खींच पाए वो सारे के सारे मर गए। क्यों? क्योंकि अब छोटी गर्दन वाले जिराफ तो रहते नहीं है, वो तो एग्जिस्ट करते नहीं। इसका मतलब क्या है? जो जिराफ अपनी गर्दन को नहीं खींच पाए वो सारे के सारे मर गए। आप अब इमेजिन करो, जो गर्दन अपनी नहीं खींच पा रहा है वो सारे के सारे मरे पड़े, और जो गर्दन खींच ले रहा है वो सबके सब जिंदा है। आश्चर्य की बात है। और दूसरे एक बुद्धिमान वैज्ञानिक ने एक तर्क दिया डार्विन को यहाँ पर, कहा अच्छा ये बताइए कि अगर ऐसी ही बात है कि सिर्फ जो अपनी गर्दन को खींच पाए वही जिराफ जिंदा रह पाए, तो जमीन में तो घास लगी हुई थी। अगर इतना ज्यादा वो नहीं खा पा रहे थे पेड़ों से, तो अपना सर झुका करके जमीन में खा लेना चाहिए था, उनको घास को खा लेना चाहिए था। और अगर मान लीजिए उनके अंदर इतना ज्यादा अहंकार था कि नहीं हम झुकेंगे नहीं, झुकने से हमारा ईगो खराब हो जाएगा, अगर ऐसा जिराफ के अंदर था तो पानी तो झुक करके पीते होंगे। अब पानी तो पेड़ पर नहीं लगता है, तो झुकना तो उनको पड़ता ही होगा पानी पीने के लिए, और घास तो बहुत मात्रा में विद्यमान थी, तो फिर उन्होंने घास क्यों नहीं खाई? घास खा करके जीवित रह सकते थे। लेकिन वही बात है कि अभी ये ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है, इसको ही ग्रंथ मान करके सब वैज्ञानिक पढ़ते रहते हैं और इसी पे आंख बंद करके विश्वास करते हैं। तो ऐसे अनेक तर्क जो हैं जो बिल्कुल गलत हैं, इनका कोई वास्तविकता से नाता नहीं है, उन्होंने बताया। डार्विन का सिद्धांत क्या था? उसने जो अपना अनुमान प्रमाण से जो बताया, उसने एक ये बात बताई कि जो व्यक्ति जो शरीर होते हैं उन शरीरों में धीरे धीरे करके विकास होता जाता है, और विकास होते होते शरीर में बदलाव होते चले जाते हैं। देखिए, शास्त्र जो है हमारे, वो भी विकास के क्रम को मानते हैं। नहीं होता, आत्मा की चेतना में होता है, जो शास्त्र बताते हैं। आप देखिए, भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में क्या बोलते हैं? वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। शास्त्र क्या बताते हैं? शास्त्र कहते हैं जिस प्रकार से जब एक शरीर पुराना हो जाता है, आत्मा दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेती है। तो देखिए, यहाँ पर भी विकास हो रहा है, लेकिन यहाँ पर किसका विकास हो रहा है? शरीर जो है वो एक शरीर ही अपने आप में दूसरा शरीर बदल जा रहा है, या आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर ग्रहण कर? बताइए। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करती है। यस। तो जब कोई व्यक्ति देहात्म बुद्धि में फंस जाता है, जैसे आजकल के नास्तिकवादी लोग हैं जो शरीर को ही आत्मा मान करके बैठे हुए, तो वो शरीर को जिंदा रखना चाहते हैं और इसलिए शरीर के ही क्रम को बताते रहते हैं कि शरीर बंदर से मनुष्य बन गया, भालू से मछली बन गया, छोटी गर्दन वाले जिराफ से बड़ी गर्दन वाले जिराफ बन गए, ऐसे करके वो बोलते हैं। लेकिन जो इन तथ्यों को समझता है वो ये बात जानता है कि शरीर में बदलाव नहीं होता, आत्मा अनेक अनेक शरीर लेती रहती है अपने कर्म और अपनी इच्छाओं के आधार। अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्रत्य संशया। भगवान 8वें अध्याय में बोलते हैं इस बात को कि जो व्यक्ति अंत काल में जिस प्रकार का स्मरण करता है, ये तो वो व्यक्ति उस प्रकार की भावना, उस प्रकार के शरीर को प्राप्त करता है। तो ये हमारा क्रम है, ये हमारा इवोल्यूशन है शास्त्रों के आधार पर। और डार्विन ने किस तरीके से दिया, वो पूरी तरीके से गलत ना पढ़ो। तो ये चीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे समझने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ लोग बोलेंगे, कहेंगे ठीक है प्रभु जी, मतलब अनुमान लगाने से अनुमान लगाना गलत है, लेकिन अगर मान लो अनुमान लगा करके विज्ञान इतनी प्रगति कर रहा है तो बुराई भी क्या है कि नहीं? कि आप देखो, अनुमान लगा कर भले विज्ञान अनुमान लगा रहा है, पर विज्ञान ने प्रगति भी तो बहुत सारी कर ली है, क्या समस्या है? आप देखिए, इतना सारा लैपटॉप, मोबाइल, 3G, 4G, 5G, इतना सब कुछ विज्ञान ने हमको प्रदान किया है। ठीक है, कुछ गलती भी हो जाती है विज्ञान में, नुकसान क्या है उसमें? देखिए, नुकसान तो बहुत बड़ा है, हम समझेंगे कैसे?
अभी एक कुछ दिन पहले ही एक पेरेंट्स मेरे पास आए थे एक बच्चे को लेकर के। बोला कि ये बच्चे को लत लग गई है मोबाइल की, और इतनी बुरी लत लगी उसको कि वो मोबाइल को छोड़ नहीं पा रहा है। मोबाइल एडिक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये व्यक्ति, ये जो बच्चा है उसमें गेम्स खेलता रहता है, कुछ ना कुछ किया करता है मोबाइल, और वो उसकी साइकोलॉजी डिफेक्ट हो गई, उसका पूरा माइंड डिफेक्ट हो गया उसकी वजह से। उसको फिर ले जाना पड़ा, कोलकाता ले जाना पड़ा। कोलकाता में उसका 1 महीने तक इलाज चला, उसके माइंड का, उसका ब्रेन का। देखिए ये विज्ञान ने प्रदान किया हमको ना, है ना, विज्ञान ने ही टेक्नोलॉजी दी है। लेकिन जब क्या होता है, अपूर्ण ज्ञान के द्वारा कोई चीज मिलती है तो उसके नुकसान भी बहुत देखने को मिलता है। आप देखो आजकल जो टेक्नोलॉजी के नाम पर कितने सारे गेम्स, कितने प्रकार के गैजेट्स, गेमिंग गैजेट्स जो आ गए हैं। आप मुझे बताइए, आज से 25-30 साल पहले जब ये मोबाइल नहीं थे, उस समय का बचपन और आज के बचपन में कौन सा बचपन अच्छा था, किसमें सुकून था? पहले वाला प्रभु जी। पहले वाला प्रभु जी। ठीक है। आजकल ये सब गेमिंग गैजेट्स, मोबाइल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब ने बचपन को ही बर्बाद कर दिया है। उनके अंदर बचपन ही खत्म हो गया है। जो उनको नहीं जानना चाहिए, जो नहीं सुनना चाहिए, जो नहीं देखना चाहिए, ऐसी भी चीजों को बच्चे हैं वो कम उम्र में ही से ही उन चीजों को देखने लग जा रहे हैं। इससे उनका जो दिमाग है, जो कि उतना डेवलप नहीं हुआ है उन चीजों को समझने के लिए, वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है। उनके बिहेवियर में ये साफ साफ दिखाई देता है। आज के बच्चे का बिहेवियर देखिए और आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो कुछ ज्यादा ही मैच्योर है जितना कि उसको होना चाहिए। तो उसका बचपन ही चला गया। बचपन जो इनोसेंस होना चाहिए, है ना, जो मासूमियत होनी चाहिए, जो एक खेल की भावना, है ना, एक उमंग की भावना होनी चाहिए, वो छोटा बच्चा ही वैसे ही स्ट्रेस, डिप्रेशन, छोटे छोटे बच्चों में डिप्रेशन हो गया है। वो समस्या ग्रस्त हो जा रहे हैं। जो बच्चे सिंपल कक्षाओं में पढ़ते हैं, क्लास 8, 9, 10, वो बच्चे टेंशन ग्रस्त हैं। वो जिनके जीवन में कोई चिंता नहीं है, उनको सिर्फ पढ़ाई करनी, लेकिन वो चिंताग्रस्त हो जा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि हम कहाँ पे जा रहे हैं? जिस बच्चे को खुशी, हंसी खुशी के साथ पढ़ाई करनी चाहिए, है ना, वो बच्चा जो है जिसको बाहर जाकर के गेम्स खेलना चाहिए, अब फिजिकल हेल्थ के लिए भी, इवन शारीरिक दृष्टि से भी, वो बच्चा मोबाइल में घुसा हुआ है और वहां पर गेम खेल रहा है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू गोइंग आउटसाइड, और बच्चों के साथ खेलने में उसकी रुचि। तो विज्ञान ने जो ये उपकरण बनाए हैं, बनाए तो फायदे के लिए ही थे। लेकिन आपसे मैं पूछूं कि जैसे मोबाइल को ही हम ले लेते हैं, तो इसका फायदे ज्यादा है या नुकसान ज्यादा है? आप बताइए। नुकसान है प्रभु जी। नुकसान ज्यादा है। अगर कोई भी सामान्य सोचेगा तो वो सोचेगा कि नुकसान इसके बहुत ज्यादा है। तो जब कोई ज्ञान, कोई भी चीज अपूर्ण ज्ञान, अपूर्ण इंद्रियों के माध्यम से और अनुमान के द्वारा विकसित की जाती है, वो हमेशा नुकसान को ज्यादा डेवलप करती है, हमेशा। आप देख लो, सिंपल सा आपको बात बता दें। आज देखिए ये सारी चीजें मनुष्य में जो आ रही है पहले नहीं थी। आज लोगों को नींद नहीं आ रही, नींद की गोलियां खा करके सो रहे हैं लोग। रहते बड़े बड़े घरों में हैं, बड़े बड़े उनके पास डॉलर्स, रुपए, मोबाइल, सब कुछ हाई टेक है, लेकिन दिमाग जो है वो फेल हो गया है। नींद नहीं आ रही उनको, अनिद्रा आ रही, निद्रा की गोली लेके खाना पड़ रहा है। पैसे बहुत हैं, क्या करेंगे पैसों का, क्या करेंगे? संबंध अच्छे नहीं है परिवार में। ये सब जितना ये सोशल वेबसाइट्स हैं, है ना, इन सब में समय देते हैं, परिवार को समय देने का समय ही नहीं। घर पे आएंगे तो भी मोबाइल ही चलाते रहे। क्यों? क्योंकि मोबाइल ने इस तरीके से उनको जकड़ लिया है। मोबाइल का तो नाम ही, उसका तो काम ही इंटरनेट है। नेट का मतलब ही जाल होता है, आपको फंसाने का। व्यक्ति को लगता है अरे ये सब चीजें तो फ्री में मिल रही हैं हमको, या मैंने ये भी देख लिया, मैंने वो भी देख लिया, मैंने ये फेसबुक भी चला लिया, मैंने इंस्टाग्राम भी चला लिया। लेकिन उसको नहीं पता चल रहा है कि वही प्रोडक्ट बनना है। वो लोग ऐसे व्यक्ति को ही पकड़ते हैं जिसके पास, जो वो सोच रहा है कि मैं सब फ्री में यूज कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में उसका ही यूज किया जा रहा है। इंटरनेट इस तरीके से जाल में फंस जाता है। अब देखिए लोगों को सुनने की क्षमता कम हो गई है, मोटापा बढ़ रहा है, रिश्ते बिगड़ रहे हैं। पहले इतना नहीं होता था।
ये सब जितना भी ये जो तकनीक का विकास हुआ है उसका परिणाम है। अब अगर देखिए ऐसे करके हम एक नहीं आपको 1000 चीजें बता सकते हैं। व्यक्ति को जब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो वो प्रयोग करता था किसका, पहले घोड़ों का प्रयोग करता था। तो उसे लगा कि अरे घोड़े जो हैं तो हॉर्स हैं, अब हॉर्स नहीं हम हॉर्स पावर का यूज करेंगे। हॉर्स पावर का मतलब क्या है, हम स्कूटर चलाएंगे, गाड़ी चलाएंगे। लेकिन समस्या क्या है, जब घोड़ा था तो घोड़ा जो था वो जो भी प्रकृति के द्वारा है, तो जो भी चीजें था उसका मल भी जो होता था वो प्रकृति के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन अभी जो ये कार, स्कूटर, ये सब चीजें उनसे जो प्रदूषण हो रहा है वो कितना बड़ा है और कितना ज्यादा है, कितना हमारा वातावरण और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है इसकी वजह से। तो एक फायदे के लिए हमने 1000 नुकसान कर दिए। अभी आप देखिए जब आपने कभी ये सुना कि कोई व्यक्ति घोड़े से घोड़ा गाड़ी पे जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया, इतने सारे लोग मारे गए, आपने कभी ऐसे सुना न्यूज कभी? नहीं प्रभु जी। नहीं। लेकिन आप रोज पेपर में पढ़ सकते हो, हर रोज कार एक्सीडेंट होते हैं, हर रोज लोग मारे जाते हैं। तो देखिए आपने थोड़े से सुख के लिए, उस जगह को जाने के लिए आपने कार का विकास किया, और कार से कितने लोग रोज के रोज मारे जाते हैं। हर दिन पूरे भारत में कम से कम नहीं तो 100 लोगों की मृत्यु दुर्घटना से होती है। समझ रहे हैं आप? दुर्घटना, एक्सीडेंट, मोटरसाइकिल से गिर गए, कार से एक्सीडेंट हो गया, कोहरा ज्यादा था, दिखाई नहीं दिया। सोचिए थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए आपने अपनी जान दांव पर लगा करके बैठे हुए। ये है साइंस, या फिर सो कॉल्ड मॉडर्न साइंस। तकनीक का विकास हमने किया, हमने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाए हैं। तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाए, ये अच्छी बात है दुख की बात है? ये तो बहुत बड़े दुख की बात है। आप इतने बड़े मॉडर्न हो चुके हैं तब भी आपको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ रही है, ये तो दुख की बात है। कोई व्यक्ति बोले हमारे देश में तो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, अरे भाई तो ये तो बड़े शर्म की बात है। इसका मतलब आपके देश में बहुत ज्यादा लोग परेशान रहते हैं, तभी ना आपको हॉस्पिटल की जरूरत है। तो हम उसी में खुश हो जाते हैं, बहुत बड़ा हॉस्पिटल। हम ये नहीं समझते किस प्रकार से एक गलती भी कितनी खराब सजा दे सकती है। अभी आप देखिए जो ये कोरोना भी बीमारी हुई, तो अभी भी उसको कुछ कारण पता नहीं चल सका, लेकिन उसका जो मैक्सिमम जो रीजन है वो यही है, कोई ना कोई शोध हुआ था चाइना में, गुप्त रूप से वो शोध कर रहे थे और वहां पर कोई ना कोई मिक्सचर हो गया जिससे कुछ ऐसा जनरेट हुआ जो इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो। क्या अनुमान प्रमाण, कुछ ना कुछ टेस्टिंग कर रहे थे, नहीं हुआ तो उस कारण से वो विस्तारित हो। ऐसे ही बहुत समय पहले की बात है जब प्लेग नाम की बीमारी हुई थी, बहुत हुई थी, बहुत विस्तार से वो बीमारी हुई थी। जैसे कोरोना हुआ था ना, ठीक वैसे ही वो प्लेग नाम की जो बीमारी है वो पूरे फैल गई थी हर जगह पर। तो वैज्ञानिकों ने शोध किया और ये पाया जो प्लेग हो रहा है, उन्होंने सोचा कि ये जो है ये बिल्लियों से हो रहा है। और उन्होंने क्या किया, अपने अनुमान से प्रमाण सोचा, पता लगाया तो पता चला बिल्लियों के द्वारा हो रहा है। उन्होंने सारी बिल्लियों को उड़ा डाला, उनको सारी बिल्लियों को गोली से मार करके उनको खत्म कर डाला, जितना पाए बिल्लियों को। बाद में उनको पता चला एक्चुअली बिल्ली कारण नहीं थे, वो तो गलती हो गई उनसे अनुमान लगाने में, असली कारण चूहे थे। तो अब क्या किया जाए? क्यों? क्योंकि चूहों को तो बिल्ली मारती है और बिल्लियों को इन्होंने मार। अब ये प्लेग जो बीमारी थी वो इतना तेजी से फैली उस वर्ष कि लोग कंट्रोल कर पाना भी मुश्किल हो गया। और ये उन वर्षों में ये प्लेग बहुत तेजी के साथ फैला, हिंसक बीमारी हो गया था, जैसे कोरोना का विस्तार हुआ था, ठीक वैसे ही। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है, जब आपके पास हाफ नॉलेज रहता है ना, इट्स वेरी डेंजरस, रियली वेरी डेंजरस। क्योंकि वो हाफ नॉलेज के माध्यम से आप बहुत गलत तर्क तक पहुंच सकते हैं और बहुत नुकसान अपने लिए कर सकते हैं। जैसे हमने आपको एक उदाहरण दिया कार का, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो साइंस के नाम पर हमने अपनी सुविधा के लिए लाए, लेकिन सुविधा से ज्यादा वो हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी देखिए मोबाइल जब बना था तो उसका बस प्रयोग यही था ना कि हम बात कर लेंगे, कोई व्यक्ति कहीं दूर होगा तो उससे हम उससे पूछ सकते हैं वो
हाँ है उसकी सुरक्षा हो जाएगी। लेकिन आजकल सब मोबाइल से सब कुछ इतना पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट हो गया है हर जगह पर। तो दैट्स व्हाई जब आप अधूरा ज्ञान रखते हो तो वो आपको डेंजरस फील होता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो था वो एक रासायनिक प्रयोगशाला में गया। उसको बहुत तेज प्यास लगी हुई थी। उसने देखा उस रासायनिक प्रयोगशाला में कुछ नींबू जो हैं वो पूरी तरीके से उनको निचोड़ करके रखा गया था और पड़ोस में कोई एक पीला-पीला पेय पदार्थ भी दिखाई दे रहा था। उसको लगा तो उसको लगा कि अरे ये तो लगता है नींबू पानी है, कोई नींबू भी निचोड़ के रखे हुए हैं। तो उसने कहा हम तो पी लेते हैं चलो इसको। फिर उसके मन में कुछ आया कि ऐसे पीना नहीं चाहिए, चलो लैब असिस्टेंट को बुला लाते हैं, उससे पूछ करके तब पिए। तो वो लैब असिस्टेंट के पास गया। तो लैब असिस्टेंट से पूछा क्या मैं नींबू पानी पी सकता हूँ क्या? लैब असिस्टेंट ने बोला छू मत लेना उसको, वो नींबू पानी नहीं है, वो एसिड रखा हुआ है और अगर तुम इसको पियोगे ना तुम्हारे जीभ में छेद हो जाएगा। ये व्यक्ति तो एकदम शॉक रह गया। उसने कहा कि वास्तव में ऐसा है क्या? उसने कहा हाँ। उसने बोला तो फिर ये नींबू निचोड़ के रखे हैं तुमने पास में, ऐसा लग रहा था कि नींबू पानी है। उसने कहा मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे खाना खाया था, उसमें नींबू थे, वो मैंने निचोड़ करके रखे थे। वो एसिड का उसके साथ कोई रिलेशन नहीं। इस व्यक्ति ने बोला अच्छा किया मैंने तुमसे पूछ लिया, वरना तो आज मेरी हालत खराब हो गई होती। तो देखिए ये व्यक्ति पहले क्या लगा रहा था, अनुमान लगा करके उसको पीने जा रहा था, लेकिन उससे उसका कितना नुकसान हो जाता। हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। आपने देखा आपको नुकसान हो सकता है। ऐसे ही बार कुछ व्यक्ति थे, उन्होंने एक कमरे से कुछ आवाजें आती थी, तो एक व्यक्ति ने बोला लगता है अब अंदर कोई लड़ाई चल रही है, हमें बचाना चाहिए अंदर चलकर उन लोगों को, वरना वो लोग ज्यादा नुकसान पहुंचा लेंगे, पुलिस को फोन करना चाहिए, अभी कर देते हैं। दूसरे व्यक्ति ने बोला ठहरो, हो सकता है कोई ड्रामा ही प्रैक्टिस हो रहा हो, है ना? तो चलो अंदर चल करके देख लेते। तो एक ने अनुमान लगाया कि लड़ाई हो रही है, एक ने अनुमान लगाया ड्रामा प्रैक्टिस हो रही है। दरवाजा खोला तो टीवी ऑन थी, टीवी ऑन करके क्यों छोड़ दिया था। देखिए किस प्रकार से अनुमान प्रमाण गलत सिद्ध हो जाता है। ऐसे एक बार एक व्यक्ति था, वो अपने पैर से थोड़ा सा झुक करके चल रहा था। तो 3 डॉक्टर वहां पे जा रहे थे। एक डॉक्टर ने बोला कि इसके टखने में चोट लगी है, इसी कारण से ये चल नहीं पा रहा है। दूसरे डॉक्टर ने बोला टखने में नहीं इसके चोट लगी है, इसके घुटने के ऊपरी भाग में इसको चोट लगी होगी, तभी ये इस तरीके से झुक के चल रहा है। तीसरे डॉक्टर ने बोला तुम लोगों को पता नहीं है नॉलेज, मैं लगाता हूं अनुमान, इसके स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत है, इसके कमर में दर्द है, जिस कारण से ऐसे झुक करके चल रहा है। तीनों आपस में लड़ाई करने लगे, तो तीनों ने कहा चलो यार उसी से पूछ लेते हैं। उससे पूछा तो उसने बोला कि मेरी जो चप्पल है वो टूट गई है, इसलिए मैं ऐसे करके चल रहा हूँ। तो देखिए किस तरीके से तीनों डॉक्टर ने जो अनुमान लगाए वो अपने अपने स्थान पर सही थे। ऐसा होता होगा लेकिन तीनों कोई गलत। जरूरी नहीं है कि वहां पे भी वही हो। आपको ये बात समझ में आ रही है कैसे अनुमान प्रमाण गलत होता है? जी प्रभु जी। हाँ, तो इसलिए अधूरा ज्ञान जो है वो बहुत हमारे लिए खतरनाक होता है। देखिए कैसे एक समस्या का समाधान दूसरी समस्या, बड़ी समस्या बन जाता है। आपने एक समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया कि अरे कोई व्यक्ति दूर होगा, चलो हम उससे बात कर लेंगे, लेकिन आपने उसके लिए मोबाइल को जनरेट किया, लेकिन मोबाइल अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या बन गया। अब उसके लिए आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं, अब आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, इस कारण से व्यक्ति जो है वो परेशान हो जाता है। तो प्रसन्नता कब प्राप्त होगी? प्रसन्नता की कुंजी क्या है? जब हमें पूर्ण ज्ञान हो, हमें फुल नॉलेज हो किसी चीज का, तब हम पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक चीज तो हमने बात जान ली ना कि प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण क्या हमको पूर्ण ज्ञान देने में सक्षम है? बताइए। नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। नहीं। नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण तो साफ साफ दिखता है कि देने में सक्षम नहीं है। अनुमान प्रमाण भी एक समस्या का हल दूसरी बड़ी समस्या को जनरेट कर देता है और फिर हम कुछ नहीं कर पाते। तो ये दोनों तो हमको पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकते। तो अगर हमको पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए बस एक ही चीज है जो मदद करने वाली, जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। अभी हम देखेंगे कैसे एक अपूर्ण ज्ञान हमारे लिए कितनी बड़ी
असुविधा क्रिएट कर सकता है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो आपने देखा कि किस प्रकार से इसको ये पता नहीं था कि इस मशीन को कैसे यूज करना है, और उसने अपने मन मुताबिक उसको यूज करने का प्रयास किया। अपूर्ण ज्ञान है प्रभु जी। हाँ, पूर्ण ज्ञान की वजह से तो उसको कितनी जी। समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं उसकी दूसरी तरफ जी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता जिसको पता होता कौन सी बटन का कैसे प्रयोग करना है, तो क्या उसके साथ ऐसा होता? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। तो ऐसे ही हम मनुष्य भी इस दुनिया में बहुत कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारी रिसर्चेस, बहुत सारे इन्वेंशन, बहुत सारी चीजें, लेकिन अपूर्ण ज्ञान होने की वजह से हमेशा पराजित, कभी भी हम कुछ नहीं हो पाए। अब देखिए विज्ञान ने कितना प्रयास किया मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए, बुढ़ापे पे विजय प्राप्त करने के लिए, है ना? और इतना डेवलप्ड हो गया है, इतने, अब सोचिए अगर वास्तव में इतना ज्यादा डेवलप हो गया है तो क्या मृत्यु एक समस्या नहीं है? ये विज्ञान को दिखाई नहीं देता? या बुढ़ापा एक समस्या नहीं है? क्या विज्ञान को ये दिखाई नहीं देता? तो क्यों नहीं वो ऐसी कोई दवा बना लेते? ठीक है, आप बहुत महंगी बनाइए, बनाइए, एटलीस्ट अमीर लोग हैं उनको तो मिले। नो, नो वन कैन। आप देखिए मृत्यु एक ऐसी चीज है जो सबको समान रूप से मिलती है। इस दुनिया में लोग हमेशा चिल्लाते रहते हैं समान अधिकार, समान अधिकार, हमको समान अधिकार चाहिए, महिलाओं को समान अधिकार चाहिए, पुरुषों को समान अधिकार चाहिए, है ना? लेकिन एक ही चीज है जिसमें सबको समान अधिकार प्राप्त है। कौन है वो चीज? मृत्यु प्रभु जी। मृत्यु प्रभु डेथ। जी। मृत्यु। सबको समान अधिकार प्राप्त, सबको मिलेगी, चाहे कोई कितना अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अमेरिकन, इंडियन, रशियन, कोई चीज रोक नहीं सकती। तो ये चीज व्यक्ति को देखना चाहिए। यक्ष ने यही प्रश्न किया जब युधिष्ठिर महाराज से कि सबसे बड़ा आश्चर्य दुनिया का क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज ने यही उत्तर दिया कि हर व्यक्ति देखता है कि लोग मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। मेरे दादा दादी थे, अभी नहीं है। मेरे परिवार में, संबंध में, पड़ोस में लोग थे, अभी नहीं है। ये सब देखने सुनने के बाद भी वो व्यक्ति जीवन भर यही सोचता रहता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, आई एम विल बी डिफरेंट, मैं कुछ भी अलग रहूंगा, मेरे केस में कुछ अलग चीज हो जाएगी। नो, यू आर ऑल्सो गोइंग टू, आप भी वैसे ही जाएंगे। तो इस दुनिया में जब व्यक्ति कंप्लीट नॉलेज प्राप्त करना है तभी वो खुश हो सकता है, और कंप्लीट नॉलेज उसको शब्द प्रमाण या ही दे सकता है, ना कि प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमान प्रमाण। और हमारे पास तीसरा ऑप्शन बचता है जो हमको कंप्लीट नॉलेज देता है, जो हमको पूरा मैनुअल प्रदान कर देता है कि वास्तव में चाहे ये शरीर रूपी मशीन हो या ये ब्रह्मांड रूपी मशीन हो, इसमें किस तरीके से हम ऑपरेट करें, क्या हम करें, कैसा बिहेवियर रखें, किन चीजों को करें जिससे हम यहाँ पर रहते हुए प्रसन्न रह सकते हैं। देखिए एक सिंपल सी बात आपको बताते हैं।
ये जो विश्व है, ये जो भौतिक जगत है, एक होटल की तरह है। होटल में आप कैसे रहते हो? क्या आप ये सोच के रहते हो कि अरे जब मैं चला जाऊंगा तो इस होटल का क्या होगा, ऐसे सोचते हो? नहीं प्रभु जी। नहीं। हमारा जितना काम होता है उतना करते हैं, आप फिर छोड़ा तो छोड़ा, फिर कौन गया, किसका हुआ, क्या हुआ, फिर हमें कोई फर्क पड़ता है उससे? और अगर मान लीजिए जिस होटल में आप आ गई होटल के कमरे में, तो उससे आपको कोई समस्या होगी? आप ये सोचोगे, ओ मैं जिस होटल में रह रहा हूँ उस होटल में सीलन आ गई है, ऊपर की जो टंकी है उसमें छेद हो गया है, आपका उससे नहीं कोई सरोकार होता है या नहीं होता है? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। नहीं। आपका काम हो जाता है, आप निकल जाते हो, है कि नहीं? क्योंकि वो दूसरे की प्रॉपर्टी है। यस। आप उसे अपनी प्रॉपर्टी मान करके नहीं जीते। आप ये सोचते हो कि भाई इसका तो मालिक होटल वाला है, वो देखेगा कैसे क्या कैसे करना है। तो वैसे ही जो व्यक्ति इस जगत में आता है, वो इस जगत में देखता है भाई जब मैं इस संसार में आया तो किस तरीके से यहाँ पे तो पहले से सारी चीजें थी, हमने तो कुछ बनाया नहीं। ऐसा नहीं कि हम जब यहाँ पे आ रहे थे तो हमने कहा भाई हमारा फेस कट जो है थोड़ा नाक हमारी लंबी रखना, है ना, दांत छोटे रखना, है ना, ये सब हमने तो बनाया नहीं। हमको तो यहाँ पर सब चीजें आकर के मिल जाती, जैसे होटल में आपको सब कुछ मिल जाता है, रूम वगैरह सारी चीजें। वैसे हमको भी संसार में सारी चीजें मिल गई। तो ये सब हमारी चीजें नहीं है, ये सब भगवान की है। अगर भगवान की चीजें हैं तो उन्हीं की सेवा में लगाना है। और इस तरीके से वो हर एक चीज से अनासक्त होते हुए भगवान की सेवा में सारी चीजों को लगाते हुए अपने जीवन को खुशी खुशी निभाता है और भगवत धाम चला जाता है। ये है सफलता की कुंजी। और ये जो प्रसन्नता की कुंजी है, ये हमको कहाँ से प्राप्त होगी? कौन बताएगा इन चीजों के बारे में? कहाँ से पता चलेगा? किस चीज को पूर्ण पढ़ के ज्ञान पता होने चलेगा? से। शास्त्र। शास्त्र शास्त्र। तो दैट्स वाई ये जो शास्त्र है ना, तो ये शास्त्र हमको बताते हैं कि वास्तव में ये वो मार्ग है जो समस्त प्रकार की त्रुटियों से हटा हुआ है। शास्त्र में कोई त्रुटि नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण में त्रुटि हो सकती है, अनुमान प्रमाण में त्रुटि हो सकती है, लेकिन शब्द प्रमाण में कोई त्रुटि नहीं होती, क्योंकि ये डायरेक्ट भगवान के वाक्य है। और उन भगवान के वाक्यों को किसी प्रमाणिक अधिकारी के माध्यम से सुनना, ये शब्द प्रमाण कहलाता है। प्रमाणिक अधिकारी का मतलब क्या होता है? जो उस शास्त्र को जैसे हैं वैसा ही प्रस्तुत करे, बिना अपनी कोई भावनाओं को मिलाए हुए। उसका क्या सोचना है वो अलग रख दे, भगवान जो कहना चाहते हैं उसको प्रेजेंट करे, ऐसा व्यक्ति प्रमाणिक कहलाता है, वो ऑथेंटिक है। तो इसलिए भगवान भगवत गीता के 4थे अध्याय के 2 श्लोक में ये बात बोलते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तपः। भगवान बोलते हैं, भगवान क्या बोलते हैं? एवं परंपरा प्राप्तम। ये जो ज्ञान है वो परंपरा के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। शब्द प्रमाण मतलब परंपरा। परंपरा मतलब गुरु ने शिष्य को बताया, शिष्य ने गुरु अपने शिष्य परंपरा। को, शिष्य ने अपने शिष्य को। इस तरीके से प्रमाणिक ज्ञान ही आप तक पहुंचता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सभी लोग क्लास में बैठे हुए हैं मान लीजिए, और एक शिक्षक ने एक बच्चे को कुछ बात बताई, उस बच्चे ने दूसरे बच्चे को बताई, दूसरे बच्चे ने दूसरे बच्चे को, चौथे बच्चे में, ऐसे करते करते पूरी क्लास में बात पता चल गई। तो जो टीचर ने एक बच्चे को बात बताई थी वही सारी क्लास के बच्चे जानते हैं। तो इसे बोलते हैं परंपरा के माध्यम से ज्ञान का वितरण। और इसमें कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि जो बीच के लोग हैं वो अपना कोई ज्ञान नहीं बता रहे, वो वही बता रहे हैं जो उन्होंने अपने गुरु से प्राप्त किया है। आप समझ पा रहे हैं? हाँ प्रभु जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा इस बात को कहते थे। वो कहते थे देखिए मैं परफेक्ट नहीं। श्रील प्रभुपाद जी से जब कोई कहता था क्या आप पूर्ण हैं, क्या आप मानते हैं कि आप एकदम परफेक्ट हो, प्रभुपाद जी कहते थे कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, जिन शिक्षाओं को बोल रहा हूँ, वो शिक्षाएं परफेक्ट है।
और क्योंकि मैं उन शिक्षाओं को बोल रहा हूं जो कि परफेक्ट हैं, इसलिए मैं परफेक्ट बन जाता हूं। ये नहीं कि मैं बहुत, मेरे अंदर बहुत अच्छा गुण है, कि मैं पूर्ण हूं, मुझ में कोई गलतियां नहीं है ना, मुझ में तो 1000 गलतियां हैं, लेकिन जो शिक्षाएं आ रही हैं उनमें कोई गलतियां नहीं। और क्योंकि मैं उन्हीं शिक्षाओं को एज इट इज बताने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए मेरे में गलतियां नहीं। ये चीज व्यक्ति को गलतियों से हटाता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने गीता का नाम क्या दिया? भगवत गीता। आगे याद है आपको? यथारूप, यथारूप। इंग्लिश में As it एज is. इट इज, जैसी है वैसी ही। मतलब भगवान ने जो अर्जुन को जिस उद्देश्य से, जिस भावनाओं के साथ बताया, उन्हीं भावनाओं को ध्यान में रख करके शील प्रभुपाद जी ने हमको ये भगवत गीता पहुंचाई। इसलिए हम देख सकते हैं, जब भगवत गीता यथारूप आई, समाज में क्रांति आ गई। गीता तो लोग पढ़ते थे, लेकिन जो यथारूप ने जो मानव जीवन की जो चेतनाओं में बदलाव किया, उनके व्यवहार में जो बदलाव किया, वो अपूर्व था। कभी भी ऐसा देखा नहीं गया था। क्योंकि जब कोई प्योरिटी होती है ना किसी व्यक्ति के हृदय में, जो प्योरिटी होती है वो लोगों के हृदय को बदलती है। सिर्फ बाहर की चीजें नहीं, बाहर की चीजें आप कितने दिन तक लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, वो नहीं प्रभावित होता। व्यक्ति की जो शुद्धता होती है वो लोगों के हृदय को बदलती है। शील प्रभुपाद जी एकदम शुद्धता के साथ गुरु परंपरा के वाक्यों को, भगवान के वाक्यों को बिना किसी आंतरिक, है ना, अपने आंतरिक मन के विचारों से जोड़े हुए या कुछ भी अलग से बताने के अलावा एकदम प्योरली भगवान की बातों को प्रस्तुत किया। और उसका प्रभाव देखते हैं, पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत की बाढ़ सी आ गई। एक व्यक्ति, 70 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति, इस तरीके से पूरे विश्व में परिवर्तन कर सकता है। ये है भक्ति की शक्ति, शुद्ध भक्त का बल, है ना। तो भगवान ने शील प्रभुपाद जी के माध्यम से हमको ये बताया कि शब्द प्रमाण में कितनी शक्ति है ना। किस प्रकार से जो सही ज्ञान, जब वो सही तरीके से आगे बढ़ता है, तो वो बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकता है। तो प्रमाणिक अधिकारी से सुनना ही ये शब्द प्रमाण कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चे को पता करना है कि उसकी माता, उसके पिताजी कौन है, तो कैसे पता कर सकता है वो बच्चा? माँ के द्वारा। माँ के द्वारा। अच्छा, और कोई तरीका है उसके अलावा? एनी अदर मेथड? तो आप जानते हैं विज्ञान में भी एक तरीका है, एक विज्ञान में भी एक तरीका है जिसको डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट, है ना। तो अगर डीएनए टेस्टिंग मान लीजिए वो माता से ना पूछे और जितने भी विश्व के पुरुष हैं उनका डीएनए टेस्ट कराए वो बच्चा, तो साइंस के द्वारा ये कैलकुलेशन किया गया, तो पाया गया उस बच्चे को डीएनए टेस्ट सारे मेल्स का कराने के लिए और उसका रिजल्ट आने के लिए लगभग 800 साल लग जाएंगे। कितने साल लगेंगे? 800 साल। 800। हाँ, 800 साल लगेंगे। चलेगा 800 साल? नहीं प्रभु जी। क्या वो बच्चा जीवित रहेगा 800 साल तक उस नहीं। रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए? नहीं प्रभु जी। नहीं, कोई भी नहीं रहेगा। ना वो बच्चा रहेगा ना उसका पिताजी रहेगा। पिता रहेगा। तो जो 800 साल के बाद भी विज्ञान ये बताता है कि लगभग 200 ऐसे पुरुष होंगे जिनके डीएनए लगभग एक जैसे दिखाई दे देंगे, उनका पहचान करना मुश्किल है। फिर भी मतलब 800 साल वेट मान लो कोई कर भी लिया, तब भी 200 लोगों में क्या हमेशा प्रॉब्लम ही रहेगी कि ये था कि ये था, कंफ्यूजन ही रहेगा। तो अभी क्या तरीका है जिसके माध्यम से वो अपने पिता के बारे में पता कर सकता है बच्चा? माँ के द्वारा। करेक्ट। वो बच्चा अपनी बस माँ से जाके पूछे, कहते माँ बताओ मेरे पिताजी कौन है, और माता बता देगी बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं। इसको बोलते हैं निगमन विधि। और जो पहले जो डीएनए टेस्टिंग की थी, एक एक से जाकर के पूछना, वो आगमन विधि है। तो देखिए निगमन विधि आसान होती है और ज्यादा विश्वसनीय होती है ना। देखिए माता का एक वाक्य उन वैज्ञानिकों के हजारों एक्सपेरिमेंट के ऊपर भारी है। क्या ये बात सही है? हाँ प्रभु जी। हाँ, माता का एक वाक्य, क्योंकि माता एक अथॉरिटी है। देखिए यही चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर।
जब कोई एक अधिकारी व्यक्ति है, वो जब कोई ज्ञान दे रहा है, वो हजारों हजारों विज्ञान के द्वारा बोले गए बोकस थ्योरीज के ऊपर भारी है। विज्ञान न जाने कितने डार्विनवाद, ये वाद वो वाद, बिग बैंग थ्योरी, कितना भी नास्तिकवाद का प्रचलन कर दे, शास्त्र का एक वाक्य सब ऊपर भारी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है और उनसे निकली हुई हर एक चीज आप पूर्ण है। शास्त्र के वाक्य, वैज्ञानिकों के हजारों हजारों ये जो सारी बकवास थ्योरीज हैं, इनके ऊपर भारी एक वाक्य। ये जिस प्रकार से एक माता पिता के बारे में बताती है, उसी प्रकार से जो शास्त्र हैं, जो वेद हैं, वो हमारी माता है, जो हमको श्री भगवान के बारे में बताते हैं कि भगवान कौन है, किनसे हमको वास्तविक प्रेम करना चाहिए, कौन हमारे वास्तविक पिता हैं जो हमारी राह देख रहे हैं और हमको सब कुछ प्रदान कर रहे हैं ताकि हम उनकी ओर मुड़े, उनको समझने का प्रयास करें। ये हमको जैसे वेद बताते हैं। तो बस हम इस वीडियो को देखेंगे किस प्रकार से शब्दों में बहुत शक्ति होती है। सारे वेद शास्त्र इसके बारे में बताते हैं, फिर हम क्लास को एंड करेंगे इस वीडियो के बाद। The Vedas, however, are not as well known for presenting historical and scientific knowledge as they are for expounding subtle sciences such as the power of mantras. We all recognize the power of sound itself by its effects, which can be quite dramatic. Here, a high-pitched frequency shatters a drinking glass. So, we can easily understand that loud sounds can produce substantial reactions. It is commonly believed that mantras can carry hidden power, which can in turn produce profound effects. The ancient Vedic literatures are full of descriptions of weapons being called by mantra. For example, many weapons were invoked by mantra during the epic Kurukshetra war, wherein the Bhagavad Gita itself was spoken. The ancient deployment of Brahmastra weapons, equivalent to modern-day nuclear weapons, are described throughout the Vedic literatures. Additionally, mantras carry hidden spiritual power which can produce significant benefits when chanted properly. Indeed, the Vedas themselves are sound vibrations in literary form and carry a profound message. Spiritual disciplines recommend meditational practices such as silent meditation, silent recitation of mantras, and also the verbal repetition of specific mantras out loud. A clinical test of the benefits of mantra chanting was performed on 3 groups of 62 subjects, males and females of average age 25. They chanted the Hare Krishna Maha Mantra 25 minutes each day under strict clinical supervision. Results showed that regular chanting of the Hare Krishna Maha Mantra reduces stress and depression and helps reduce bad habits and addictions. These results formed a PhD thesis at Florida State University. आपने देखा किस प्रकार से मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति इन शब्दों को प्रयोग करे और अपने जीवन में देखेगा कि वो बहुत ही आसानी से उन सब चीजों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है जो पहले वो सोच भी नहीं सकता। इसलिए मंत्र में बहुत शक्ति होती है और हम जो जप करते हैं वो है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है हमारे चित्त को साफ करता है। हमारे चित्त में अनेक बीमारियां हैं, अनेक प्रकार के दूषण हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर्य, ये सब
जैसे एक कमरा में बहुत गंदगी भरी हो, सब गंदा गंदा जाला लगा हो, सब धूल की कड़ें बिछी हो, कितना गंदा और कितना प्रदूषित लगता है वो कमरा। ऐसे ही हमारा हृदय भी ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर के कारण बहुत गंदी जगह बन चुका है। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसको साफ करता है, क्लीन करता है उसको। जो व्यक्ति जितना ध्यान पूर्वक, जितना अटेंटिवली और सिंसियरिटी के साथ इन मंत्रों का जप करेगा, वो पाएगा कि उसका हृदय धीरे धीरे स्वच्छ हो रहा है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महातावाग्नि निर्वार्पणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये ना कि हमारे सिर्फ हृदय के कल्मश को मिटाता है, बल्कि भगवान के प्रति हमारे प्रेम को भी विकसित कर देता है। हम धीरे धीरे फील करेंगे कि हम भगवान से धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रेम को विकसित कर रहे हैं। तो प्रत्येक दिन ध्यान पूर्वक नियम के साथ हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए और अपने इस मनुष्य जीवन में हृदय के समस्त कल्मशों से अपने हृदय को स्वच्छ करके भगवान के प्रति अपने प्रेम को विकसित कर मनुष्य जीवन को एक सफल बनाना चाहिए, जो कि मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो हम आज यहीं पर विराम देंगे। इसके अगले सत्र में हम इसके और थोड़ा सा चर्चा करेंगे शब्द प्रमाण को अच्छे से समझने के लिए। हरे कृष्ण। आप में से हरे किसी कृष्ण प्रभु जी। हरे किसी का कोई कृष्णा प्रश्न? प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। जय।